हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग टू सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनके मैंने कुछ कंसेप्ट सिखाए थे आपको। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है। देयर आर टू पार्ट्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर टू पार्ट्स, राइट। ये क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन ये है। तो आप पहले तो यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लो और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। और फिर मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ उससे मैच करना है कि उससे क्या मिस्टेक हुआ आपके। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे पॉज करके इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रीड करने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि कितना कितना रीड करना है। ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन हैज दिस वन म्यू ई का वैल्यू गिवन है। म्यू ई मतलब मोबिलिटी गिवन है। चलो अपने को मोबिलिटी गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, समझते रहना है ना। अभी जैसे मैं पहले पूरे डेटा लिख रहा था कि ये इतना गिवन है, ये इतना गिवन है, लेकिन अपने को कम टाइम में करना होता है, स्पीड भी चाहिए होती है ना। अब मैं स्पीड के लिए तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन हैज म्यू ई, दिस वन मोबिलिटी गिवन है। चलो म्यू एन, अच्छा दोनों का, म्यू एच इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी गिवन है, होल का मोबिलिटी गिवन है। अच्छा तो मोबिलिटी यूज कर सकते हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे गिवन है। अब एक चीज़ समझना, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे डेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन है वो सारे यूज हो सॉल्यूशन के लिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बार एक्स्ट्रा डेटा इसलिए गिवन होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ज़्यादा डेटा देता है, आप डेटा पढ़ के आप सोचते हो कि अच्छा ये भी काम में आएगा, ये भी यूज कर सकते हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग किस वे में इसको अप्रोच करें, ठीक है। तो डेटा तो काफ़ी अलग भी गिवन हो सकते हैं, ज़्यादा भी गिवन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस बात से ये डिसाइड नहीं करना है कि सारे डेटा यूज होंगे, ठीक है। बट मोस्टली क्वेश्चंस में जो डेटा गिवन होते हैं वो यूज हो जाते हैं। आगे मोबिलिटी गिवन है, इतने से ये पता चला। आगे देखो, इट्स डॉप्ड विद, एक सैंपल है, सिलिकॉन का सैंपल है और दैट्स, अभी फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट है वो है इट्स डॉप्ड विद पी एंड फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम विद डोपिंग डेंसिटीज ऑफ दिस वन एंड दिस वन। दोनों की डोपिंग डेंसिटी और दोनों का डोपिंग किया है, फॉस्फोरस का भी किया है, एल्यूमिनियम का भी किया है। अगर ओनली एक एलिमेंट का करता तो अपने को डायरेक्ट पता चल जाता कि पी टाइप है या एन टाइप। अब दो है, एक तो देखो फॉस्फोरस किया, 15th कॉलम का एलिमेंट भी डोपिंग किया है, एल्यूमिनियम है 13th कॉलम का भी, तो 13th कॉलम का तो उसको पी टाइप का बनाने की कोशिश करता है और पी टाइप का जो फॉस्फोरस है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर के लिए मतलब प्रोड्यूस करता है उसको। मतलब इसमें ये तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा होल्स जनरेट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये तो पी टाइप को बनाएगा, ये एन टाइप को। फॉस्फोरस है तो ये क्या है, फॉस्फोरस है तो ये एन डी है, डोनर होता है ना फॉस्फोरस, मतलब 15th कॉलम का है। एल्यूमिनियम है, ये एन ए है, एक्सेप्टर्स है। तो अपने को ये बात तो चमक गई कि पी एन डी क्या है और एन ए क्या है, और इनकी डोपिंग डेंसिटीज के वैल्यू भी गिवन है। तो फॉस्फोरस की डोपिंग डेंसिटी ये है, मतलब ये एन डी गिवन है आपको, ये क्या गिवन है, एन ए गिवन है जो डोपिंग करवाई है, ठीक है, ये है। देन फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन। ये दोनों को डोपिंग करवाया, उसके बाद में जो सिलिकॉन अपने पास में जो डोपिंग वाला सिलिकॉन है उसका कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना अपने को, ठीक है। कंडक्टिविटी पूछ ले या रेसिस्टिविटी पूछ ले, दोनों में से दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक आता है तो अपने को। तो कंडक्टिविटी पूछा है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। चलो इसको अप्रोच सीखो। देखो अभी इसका अप्रोच सीखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है अपने पास में इंफॉर्मेशन ये है कि अपने को अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि पी टाइप का है कि एन टाइप का, क्योंकि अपने पास में एल्यूमिनियम भी मिक्स किया है और
फॉस्फोरस भी मिक्स किया है। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। अब तक जो क्वेश्चन गिवन थे या जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें या तो ये था कि इंट्रिंसिक टाइप का, तो इंट्रिंसिक टाइप में तो डायरेक्ट पता रहता है कि ना तो ये पी टाइप है एन टाइप है, ये तो इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में तो क्या होता है, इंट्रिंसिक में तो अपने को एन और पी का वैल्यू दोनों का इक्वल होता है। अब यहाँ पर दोनों मिक्स कर दिए, दोनों डोपिंग किए, तो दोनों का डोपिंग देखो कितना कितना किया है। एक का डोपिंग किया है एन ए है डोनर जो है एल्यूमिनियम वाला, और एक है एन डी डोनर वाला जो कि फॉस्फोरस है। तो इन दोनों के वैल्यूज देखो कि एन ए कितना है और एन डी कितना है। एन ए और एन डी के वैल्यू देखो। सबसे पहले एन डी फॉस्फोरस जो है वो है 1.5 × 10⁻21, 1.5 × 10⁻21, 1.5 × 10⁻21, और ये है 2.5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब ही गिवन होगा। दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा, एक सेकेंड, दोनों का यूनिट हाँ पर मीटर क्यूब ही है, तो दोनों का मीटर क्यूब एन डी ये है एन ए। ये क्या करता है, ये इसकी वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये पी टाइप बनाने की कोशिश करता है और ये क्या करता है, एन टाइप बनाने की कोशिश करता है। अब दोनों ही मिक्स कर दिए तो फाइनली कैसा बनाइए, जो ज्यादा होगा उस टाइप का बन जाएगा। तो कौन ज्यादा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो आप इसमें देखो, मतलब पी टाइप का है तो पी टाइप की वजह से अपने पास में होल का मेजॉरिटी आएगा, तो होल एक तरीके से इतने होंगे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरीके से यहां से मिलने चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ए एन टाइप का पी टाइप का। तो इसमें मेजॉरिटी में कौन है ज्यादा, कौन है, डोनर है कि एक्सेप्टर है, ज्यादा कौन है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डील करेंगे। तो रिजल्टेंट ज्यादा कौन होगा, एक्सेप्टर ज्यादा होंगे, एक्सेप्टर ज्यादा होंगे मतलब होल ज्यादा होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिजल्टेंट इसमें ज्यादा क्या होगा, एक्सेप्टर ज्यादा होंगे, तो रिजल्टेंट जो होंगे वो होंगे एन ए माइनस एन डी। इतने क्या होंगे, ये एक्सेप्टर ज्यादा होंगे, और एक्सेप्टर ज्यादा होंगे, एक्सेप्टर क्या करते हैं, होल जनरेट करते हैं। इसका मतलब है कि इतने होल्स होंगे, ये होल्स होते हैं। तो जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से, अगर डोनर ज्यादा होता तो डोनर का वैल्यू ज्यादा होता, तो डोनर कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ये समझो कि जो इक्वल है उतना तो डोनर एक्सेप्टर को कैंसिल आउट कर दिया, जो बाकी बचे वो मेजोरिटी में है। तो होल जो है वो इतने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, कितने, एन ए माइनस एन डी, और ये एन ए माइनस एन डी इतने होल ज़्यादा है। तो ये कितना वैल्यू हो रहा है, ये हो रहा है 2.5 × 10⁻21 माइनस 1.5 × 10⁻21, तो मतलब ये हो गया 2.5 माइनस 1.5। अभी कैलकुलेशन भी देखो, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, बाकी तो ये डायरेक्ट देख के पता चलता है 1 × 10⁻21, आपको तो डायरेक्ट ही करना है। बट इस स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आइडिया बताता हूँ। 10⁻21 ये क्या हो गया, 1 × 10⁻21 मतलब 21 लिख देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट। 10⁻21 ये फॉस्फोरस है आपके पास में, सॉरी होल डेंसिटी आ गया, ये होल डेंसिटी। होल इतने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन सपोज इलेक्ट्रॉन है एक, तो होल कितने, ये, इसलिए हम लोग होल की टाइप, ये होल ज्यादा है इतने, होल मेजोरिटी में हो गए, और मेजोरिटी कितनी है, इतनी ज्यादा है। अब होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो कंपैरेटिवली कम हो गए, तो ये किस टाइप का हो गया, पी टाइप का हो गया। रिजल्टेंट किस टाइप का हुआ, पी टाइप का। इसमें पी टाइप का जो बनाता है वो भी एलिमेंट मिक्स किया, जो एन टाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो भी मिक्स किया, बट रिजल्टेंट किस टाइप का हो गया है, पी टाइप का हो गया, बिकॉज एक्सेप्टर ज्यादा था इसके अंदर, तो पी टाइप का हो गया। तो होल जो मिले अपने को, ये मिल गया होल डेंसिटी, होल डेंसिटी ये मिल गया। तो जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, वो होता है एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच, ये होता है। बट ये तो कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो हम लोग सिग्मा को डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, पी ई म्यू एच, ये तो काफ़ी कम है ना, ये आ गया। तो सिग्मा पी का वैल्यू क्या है, 10⁻21, ये 1.6 ×
-19 और म्यू एच का जो भी वैल्यू आपको गिवन था, म्यू एच का वैल्यू ये रहा होल डेंसिटी, सॉरी होल मोबिलिटी 0.05, तो दिस इज 0.05, ये जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये देखो 10⁻2 आ जाएगा और ये आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 8 आ गया सिग्मा। क्लियर है, ये मिल गया अपने को, सिग्मा का जो वैल्यू है वो मिला है अपने को यहाँ से, ये इतना, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इफ इट्स डोप्ड विथ पी फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम विथ डोपिंग डेंसिटीज ऑफ 2.5 10⁻21 और ये, अब की बार क्या किया क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। पहले क्या किया था, पहले फॉस्फोरस एल्यूमिनियम का डेंसिटी जो था, अभी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जो पहले एल्यूमिनियम का था वो तो फॉस्फोरस का कर दिया, और अब वो जो फॉस्फोरस का वो एल्यूमिनियम का कर दिया। मतलब अभी देखो पहले एन का वैल्यू था ये, अभी एन का वैल्यू कितना है, अभी एन का वैल्यू है ये, और एन का वैल्यू है ये, दिस इज एन। उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो देखो क्या इफेक्ट आया, ये वैल्यूज को उल्टा कर दिया, एन और एन के वैल्यू को उल्टा कर दिया। तो सी सेकेंड पार्ट, अभी एन कितना है, एन है 1.5 × 10⁻21 और एन कितना है, एन है 2.5 × 10⁻21। ज़्यादा कौन, डोनर कितना ज़्यादा है, डी माइनस एन, इतना डोनर ज़्यादा है, और डोनर जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, एक डोनर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, तो इससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा अपने को, एन मिलेगा। वो कितना हो गया ऑलमोस्ट, ये इन दोनों को माइनस कर दो तो वो उतना ही आएगा पहले वाले, अभी इस बार ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ये 2.5 - 1.5 × 10⁻21, मतलब एन का जो वैल्यू मिला वो मिला 1 × 10⁻21, ये एन का वैल्यू मिल गया। तो इस बार जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। पहले कैसा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर था, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे कैसा हुआ, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी में कौन है, उसी का तो इफेक्ट आएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर तो सिग्मा जो होगा, वैसे तो ये होता है फॉर्मूला जनरल तो, बट हम लोग केवल ये यूज करेंगे कि होल इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो होल को रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा एन ई म्यू। तो सिग्मा इज इक्वल टू, एन का वैल्यू गिवन है 10⁻21, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 और म्यू ई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रहा 0.13, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन है कितना, 0.13, ये 0.13, ये आ गया, ये आ गया भैया, क्लियर है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 10⁻2 और ये कितना हुआ 208, सही है क्या, ठीक है। ये हुआ तो ये मिला आपको 20.8 सिग्मा, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को सिग्मा, इस टाइम पे ये मिला, और वो पहले जो मिला था अपने को ये 8 मिला था, अभी वैल्यू ये मिला 20 मिला। तो आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, वो किस बेसिस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो। अगर दोनों ही टाइप की डोपिंग की आपने, तो एन टाइप है या पी टाइप, वो इससे पता चलेगा कि डोनर ज्यादा है कि एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर या डोनर का कंपैरिजन करके आप देख लो कि कौन ज्यादा है, ग्रेटर वैल्यू किसका है, उसके कंपैरिजन में आप उसको कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि किसका मेजॉरिटी होगा। 1 सेकेंड, ठीक है। और टाइमिंग अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब ऐसा था कि कंसेप्ट को क्लियर करता है। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उन क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट्स की बात करता जाऊंगा। तो हर एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि केवल जो थ्योरी पढ़ी है उसी में इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर भी मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे आपके लिए, ठीक है।
तो क्वेश्चंस को भी ध्यान से करें जो मैं करवा रहा हूँ उनको। हर एक जो चीज़ बता रहा हूँ उसका अपने आप में एक वैल्यू है। जब आप आगे खुद क्वेश्चन करोगे ना, जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ उस चीज़ का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये चमक रहा है, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देख लेना। पहले तो इसको कॉपी कर लो आप यहाँ से, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था वहीं पे एक्सप्लेन हो गया था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। इस वे में नहीं किया था हमने। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, Na एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। इसमें पहले इंफॉर्मेशन साथ साथ में गिवन है। एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें Na एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन गिवन है। पी टाइप का होगा तो Na एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन होगी ना उसके अंदर। ठीक है, मतलब पहले से ऑलरेडी अपने पास में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इज डॉप्ड विद डोनर आयन कंसंट्रेशन Nd। Nd की डोपिंग कर दी, मतलब ऑलरेडी अपने पास में किस टाइप का था वो पी टाइप सेमीकंडक्टर था। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक सेकंड लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं स्टेबल कर देता हूं। अपना जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ऑलरेडी पी टाइप सेमीकंडक्टर गिवन है। और उसके पी टाइप सेमीकंडक्टर गिवन है, मतलब पी टाइप कब बनता है, जब हम लोग एक्सेप्टर आयंस की डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब इस पी टाइप में, मतलब जिसमें ऑलरेडी Na थे, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने डोपिंग की है डोनर्स की, मतलब Nd और मिक्स कर दिए इसके अंदर। कौन मिक्स किए, Nd और मिक्स कर दिए इसमें, Nd, ये भी इसी के अंदर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेमीकंडक्टर में आपने, प्योर सेमीकंडक्टर में Na भी मिक्स किए हैं और Nd भी मिक्स किए। इसका मीनिंग ये हो गया। और ये भी बोला गया कि Nd Na के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, Nd इज ग्रेटर देन Na। ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन द इज Ni, इंट्रिंसिक जो चार्ज कैरियर डेंसिटी होता है वो है Ni भी गिवन है। ये है देन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर विल बी। माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है उनका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। किसका, माइनॉरिटी का। अब देखो माइनॉरिटी कौन होगा, मेजॉरिटी कौन होगा, पहले तो ये पता करना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर था। पी टाइप का मतलब Na थे उसके अंदर, Na डोपिंग की भी थी Na की, उसमें हमने Nd और मिक्स कर दिया। Nd मिक्स कर दिया तो अपने को ये पता चला कि ये लाइट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसका कुछ जुगाड़ करें। चलो इसको रहने दो, अभी करेंगे। तो इसका मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में Na और Nd दोनों ही है। Na Nd दोनों है, तो अभी वो पी टाइप का बचा क्या, जरूरी तो नहीं कि भी वो पी टाइप का रहा हो, नहीं, ये नहीं जरूरी। पहले पी टाइप का था, पहले था उसमें Na थे, लेकिन अब उसमें Nd भी मिला दिया। मतलब आपके पास कुल मिला के ऐसी बात है कि प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें आपने क्या किया, Na भी मिक्स कर दिए और Nd भी मिक्स कर दिए, दोनों की डोपिंग कर दी। ठीक है, दोनों की डोपिंग कर दी, तो अब वो पी टाइप का रहा कि नहीं रहा, या वो पी टाइप का है कि एन टाइप का, आप कैसे डिसाइड करोगे, आप ऐसे डिसाइड करोगे कि ज्यादा कौन है उसके बेसिस पे, जैसे पहले क्वेश्चन किया था। तो इसमें ज्यादा कौन है, पहले गिवन है कि Nd ग्रेटर है Na के कंपैरिजन में। कितना ज्यादा है, जितना भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। तो Nd ज्यादा है, यहां से अगर Nd ज्यादा है तो हमारे को यह पता चलता है कि Nd डोनर ज्यादा है, डोनर ज्यादा है मतलब एन टाइप का बनेगा। तो ये फाइनली कैसा होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। इतनी इंफॉर्मेशन मिली। एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा तो एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डोनर के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स किसके होता है, डोनर के। लेकिन यहां पर डोनर जो रिजल्टेंट डोनर कितना होगा, एक्सेप्टर डोनर दोनों मिलाते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा,
एन डी माइनस एन ए, डोनर इतने ज़्यादा है। अगर केवल एक्सेप्टर मिलाते थे अपन तो एन डी के इक्वल हो जाता है, लेकिन अपने पास में क्या है, डोनर और एक्सेप्टर दोनों है, और डोनर एन ए से कितना ज़्यादा है, एन डी माइनस एन ए, इतना ज़्यादा है डोनर। और डोनर इतने ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा डोनर होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो एन इज इक्वल्स टू एन डी माइनस एन ए। ये तो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी आ गया। होल्स का अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो होल्स का डेंसिटी क्या होगा, वो होगा एन आई स्क्वायर अपॉन, अरे ये होल्स का डेंसिटी क्या होता है, होल्स का डेंसिटी एन डॉट पी इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, यही तो था मास एक्सचेंज लॉ से। तो एन तो पता है, पी पता करना हो तो क्या होगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्मॉल एन का वैल्यू एन डी माइनस एन ए, ये आ गया। ये होल का डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। अपने को पूछा किसका गया है, अपने को पूछा, एक सेकेंड ये डिस्टर्ब कर रहा है, होल का भी डेंसिटी गिवन है अपने को, इलेक्ट्रॉन का भी डेंसिटी गिवन है। अपने को पूछा कि मतलब दोनों का कैलकुलेट कर लिया, अपने को पूछा किसका गया है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, माइनॉरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। अब ये माइनॉरिटी कौन है इसमें, क्योंकि एन टाइप का बना है तो एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होता है, होल होता है। होल माइनॉरिटी है तो होल का डेंसिटी पूछा है, मतलब ये आंसर पूछा है, पी का वैल्यू पूछा है, मतलब आपका अपना जो आंसर है वो ये है, ये ठीक है, ये चीज़ है भैया। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये काफ़ी काम की चीज़ है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं इस तरीके से कर देता है, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को देखिए ना, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये बोला गया कि एन डी इज ग्रेटर देन एन ए, अगर ये नहीं हो के अगर आपको गिवन होता कि एन ए इज ग्रेटर देन एन डी, एन ए इज ग्रेटर देन एन डी, तो क्या होता, एन ए इज ग्रेटर देन एन डी, अगर एन ए इज ग्रेटर देन एन डी होता तो क्या होता, देखो अगर एन ए इज ग्रेटर देन एन डी होता तो आपका जो सेमीकंडक्टर होता वो रिजल्टेंट किस टाइप का होता, एन ए ग्रेटर है ना, एन ग्रेटर एन ए ग्रेटर, एक्सेप्टर ज़्यादा होता तो ये पी टाइप का होता, तो किस टाइप का होता, पी टाइप का होता ये। और पी टाइप का होता है इसका मतलब, पी टाइप का होता है इसका मतलब इसमें होल मेजोरिटी में होते हैं, होल मेजोरिटी में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में होते हैं। व्हाट इट, होल्स मेजोरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। चलो इतना गेम समझ आ रहा है। आगे तो मेजर कौन होता, होल होता, और होल कितना होता ज़्यादा, होल जो होता वो एन ए माइनस एन डी के इक्वल होता, इतने होल्स होते, ये होल डेंसिटी आ जाता, ये होल कंसंट्रेशन या होल डेंसिटी ये होता। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन डॉट पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन, ये आ जाता एन आई स्क्वायर आ जाता, तो इलेक्ट्रॉन पूछता तो ये एन आई स्क्वायर अपॉन एन आता, सॉरी पी आता, पी का वैल्यू आ जाता एन ए माइनस एन डी। जो हमने लास्ट का क्वेश्चन किया था ना, मतलब इसी का जो भी बता रहा हूँ, इससे जो पहले वाला इसमें 2 पार्ट बने हुए थे, वो क्वेश्चन के पीछे ये कंसेप्ट यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या आ गया, होल डेंसिटी, ये सॉरी ये होल डेंसिटी मिल गया अपने को, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें माइनॉरिटी है, तो ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी हो गया, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी हो गया। अब आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा आप कर सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन वो पहले वाला ही रखा जाए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही पूछा जाए, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये बड़े काम के कंसेप्ट है, ये इसकी डीप थिंकिंग है, ये अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना तो ये बड़ी काम की चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक तो ये जो क्वेश्चन था ये, और एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये दोनों ही बड़े कमाल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, क्लियर है। आगे अगर कुछ और क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट के अंदर करें तो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे, और
और क्वेश्चंस, एक सेकेंड, पी टाइप एल, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया। ये भी हो गया। चलो बाकी और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट के अंदर करेंगे। और मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, वो बहुत सिंपल सा असाइनमेंट था, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे आपको फर्मी के, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो अभी मैंने कंसेप्ट करवाया नहीं है, तो वो आगे जब जैसे कंप्लीट होगा वो फर्मी के क्वेश्चंस और वो मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। असाइनमेंट के हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब वो उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। बाकी ये है, क्लियर है, ओके।